हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के सेशन में हम वेन डायग्राम पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे क्लिक करके पार्ट 1 यानी बेसिक वीडियो को देख सकते हैं। और ये सब तैयारी जो हम कर रहे हैं वो हम एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप एसएससी सीएचएसएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर ऑनलाइन कोर्स की तलाश में हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको यहां पर अनलिमिटेड फीचर्स मिलेंगे और आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपका क्वेश्चन दे रखा होता है। आपको उसको इवैल्यूएट करना होता है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना होता है और अपने दिए हुए क्वेश्चन का सही आंसर देना होता है। मैं आपको क्वेश्चंस की मदद से सिखाऊंगा कि किस तरीके से अब वेन डायग्राम में जो एक और टॉपिक आने लग गया है, जिसको हमने ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप का नाम दिया है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और तभी अपना आंसर मार्क करना है। तो आपको जो नीचे दी हुई फिगर है उसको ध्यान से एनालाइज करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन होगा, क्षेत्र होगा, जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा पर एक्टर को नहीं। तो आपको पता है ये वाला जो सर्कल है वो डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल आपका प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो सर्कल है वो एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, ये वाला जो रीजन है वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में कॉमन है और आपको यही निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में जो रीजन कॉमन है उस पे फोकस करके अपना आंसर निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। आपको अपनी फिगर को ध्यान से एनालाइज करना है और आंसर जो आपको पूछा है उसका सही आंसर देना है। आपको वो वाला एरिया बताना है जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में कॉमन है और जो एक्टर्स के बीच में भी कॉमन है, यानी विच रीजन डिनोट्स योर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हु आर एक्टर्स। तो आपको तीनों के बीच का जो कॉमन एरिया है उसको एनालाइज करना है। अगर मैं अपने डायग्राम पे फोकस करूं तो भाई ये वाला ही तो वो एरिया है जो तीनों के बीच में कॉमन है या फिर तीनों सर्कल्स के बीच में कॉमन है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 4 एंड हेंस माय ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और अपने आंसर को निकालना है। तो आपको एक सर्वे का रिजल्ट दे रखा है जो 1000 पर्सन के बीच में कंडक्ट कराया गया विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज ऑफ जर्मन, which is represented by G, Spanish represented by S and French is represented by F। और जो सर्वे का रिजल्ट था वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई हुई है, जहां पर S का मतलब आपको पता है स्पेनिश है, G का मतलब जर्मन है और F का मतलब फ्रेंच है। तो आपको रेशो निकालना है उन लोगों के बीच में जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं और उनके बीच में जो फ्रेंच नहीं जानते। तो जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं यानी द नंबर ऑफ द पर्सन हु नो ऑल द लैंग्वेजेस, वो भाई कौन से एरिया में होंगे, जो तीनों सर्कल के बीच में एरिया कॉमन होगा वो लोग वहां पर होंगे। यानी 100 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं। अब आपको वो नंबर निकालना है, उन पीपल का नंबर निकालना है जो फ्रेंच नहीं जानते। तो जो फ्रेंच नहीं जानते वो डेफिनेटली इस सर्कल से बाहर बैठे होंगे। तो मुझे 300 को 220 को और 320 को ऐड करना पड़ेगा। तो 300 प्लस 220 प्लस 320 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 840।
और मुझे अब रेशो निकालना है उन लोगों के बीच में जो सारी लैंग्वेजेस जानते हैं यानी 100 और जो फ्रेंच नहीं जानते। तो ऐसा करने पर मेरा रेशो आएगा 5:42 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दी हुई फिगर को अच्छे से एनालाइज करना है और बताना है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आपको पता है कि आपके इंग्लिश बोलने वाले लोग सर्कल से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ट्रायंगल को हमने हिंदी बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रखा है और रेक्टेंगल में जो लोग प्रेजेंट है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी पर फोकस करना है। तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी पर फोकस करें तो ये दो नंबर हमारे हैं जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं आपको उन लोगों की संख्या निकालनी है जो ओनली इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, तो आपको 6 को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी बोलता तो है पर ये फ्रेंच भी बोलता है। तो ओनली इंग्लिश और हिंदी के केस में आपको सिर्फ 5 को कंसीडर करना पड़ेगा और उस केस में आपका आंसर होगा 5। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और अपने सही आंसर को मार्क करना है। आपको एक डायग्राम दे रखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 500 और जो ये डायग्राम दे रखा है वो जिन जिन लोगों ने डिस्टिंक्शन हासिल करी है उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला सर्कल हिंदी में डिस्टिंक्शन पाए हुए छात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कल हिस्ट्री में डिस्टिंक्शन पाए छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्कल जो लोगों ने मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन हासिल करी है उन छात्रों को रिप्रेजेंट करना है। आपको डायग्राम को केयरफुली स्टडी करना है और आंसर करना है कि द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट में जिनको डिस्टिंक्शन मिली है उनका परसेंटेज निकालना है। आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको दे रखे हैं तो आपको वो नंबर निकालना है जिन्होंने 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन हासिल करी है। तो मैं उन नंबर्स पे फोकस करूं तो ये वाला जो मेरा एरिया है वो भाई 14 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है जिन्होंने हिंदी और मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन हासिल करी है। सिमिलरली जो आपका 20 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने हिस्ट्री और हिंदी में डिस्टिंक्शन हासिल करी है और ये जो 16 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन हासिल करी है। आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है और रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। आपको पता है परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, 40 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, पर आपको यहां पर पूछा हुआ है कि आपको उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जिनको डिस्टिंक्शन मिला। हमें पता है ये वाला डायग्राम उन्हीं लोगों का है जिनको डिस्टिंक्शन मिला और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे सर्वे के अंदर, या फिर हमें यहाँ पर जो दे रखा है क्योंकि ये वाला जो सर्वे हुआ है या ये वाला जो डायग्राम बना है वो आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स बना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है। हमें निकालना है कि किन किन स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला। तो भाई नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सारे नंबर्स को ऐड कर देता हूं, दैट इज 46, 14, 52, 13, 16, 20 एंड 54। तो यही सारे लोग हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिला। ऐसा करने पर आंसर आएगा 215 और जब मैं इनका परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 215 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 43%। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, पर आपको यहां पर निकालना है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट विद डिस्टिंक्शन मार्क्स इन हिस्ट्री। यानी आपको उन लोगों का परसेंटेज निकालना है जिनको हिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मिला।
आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 500 थे और आपको नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जिनको हिस्ट्री में डिस्टिंक्शन हासिल हुआ है। आपको पता है ये वाला एरिया उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने हिस्ट्री में डिस्टिंक्शन हासिल किया है। ओनली नहीं लिखा हुआ है तभी आपको सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु गॉट डिस्टिंक्शन इज हिस्ट्री आर 13 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 54। तो ऐसा जब आप ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 103 और परसेंटेज आपको निकालना है तो 103 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। ऐसा करने पर आपको मिलेगा 26.6%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। जो आपको नीचे दिया हुआ डायग्राम है वो सर्वे किया गया 400 लोगों पर विद रेफरेंस टू देयर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लेक्चरर्स। तो कुछ डॉक्टर, लेक्चरर्स और टीचर पे सर्वे किया गया जो कि 400 लोगों पर किया गया और उनके नंबर आपको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो आपको डायग्राम को पढ़ना है और आपको बताना है कि भाई जो 80 लोग हैं वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका ये वाला जो सर्कल है वो डॉक्टर को, ये वाला जो सर्कल है वो टीचर को और ये वाला जो सर्कल है वो लेक्चरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 80 बताना है, 80 किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है टीचर और लेक्चरर के बीच में जो कॉमन एरिया है वो 80 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा टीचर एंड लेक्चरर एंड हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है और अपने आंसर को मार्क करना है। तो डायग्राम जो आपको दे रखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये कुछ लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये कुछ लोग हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको उन लोगों की संख्या निकालनी है जो हिंदी एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिंदी और केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए आपको इन दो सर्कल पे फोकस करना पड़ेगा और उनके कॉमन एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा। तो कॉमन एरियाज हो जाएंगे दोस्तों ये 16 और 4। तो 16 और 4 को आप ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 20। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है जहां पर आपका जो रेक्टेंगल है वो टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां पर टीचर लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका स्क्वायर है वो लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यहां पर लॉयर लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका सर्कल है वो आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यहां पर आर्किटेक्ट लिख सकते हैं। आपको निकालना है फाइंड आउट द पर्सन हु इज द टीचर एंड लॉयर बट नॉट आर्किटेक्ट। तो आपको टीचर और लॉयर के बीच में कॉमन एरिया को ढूंढना है जो आर्किटेक्ट के बीच में कॉमन ना हो। तो वो एरिया आपका ये होगा, यानी यू वो लेटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को जो टीचर और लॉयर के बीच में कॉमन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप भी समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।